जो भी बच्चे आएंगे 80% बच्चे तो 100% उनको स्कॉलरशिप मिलता है, किसी भी तरह का फी नहीं होता है। लेकिन वही जो रिटेन एग्जाम उसका जो भी होता है, स्कॉलरशिप का ये है कि हम सिर्फ सरकारी विद्यालय से जो 10वीं और 12वीं करंट ईयर इस साल जो पास हो रही हैं बच्चियाँ, हम उनको दे रहे हैं प्रत्येक साल 30,000 रुपया। क्यों दे रहे हैं? तो आगे का पढ़ाई करने के लिए, ग्रेजुएशन स्तर से लेकर के मास्टर तक, मतलब 5 साल हम उन बच्चियों को 30,000 रुपया दे रहे हैं। और इस साल हम पूरे झारखंड की बच्चियों को दे रहे हैं। पिछले साल सिर्फ ट्रायल था, हम सीख रहे थे इटकी के बच्चियों को दे करके कि अच्छा क्या क्या चैलेंज आता है किसी स्कॉलरशिप को देने में। तो आप तक अगर सूचना होगा तो सिर्फ जो बच्ची इटकी से पढ़ी है, सरकारी विद्यालय से पढ़ी है, उन्हीं बच्चियों को पिछले साल दिए थे। अब ये हम लोग हटा दिए हैं। अब वो बच्ची मांडर से पढ़ी है, बेड़ो से पढ़ी है, नगरी से पढ़ी है, चाहे झारखंड के चतरा से पढ़ी है, हजारीबाग से पढ़ी, सरकारी विद्यालय से पढ़ी है, हम उन सभी बच्चियों को बहुत स्पष्ट हो क्या रहा है। जो मेजर चैलेंज हम लोग को देखने में आ रहा है, 10वीं अब बच्चियाँ इंग्लिश जो इसी का बात कर रहे हैं, या SDM कौन सा स्कूल है, बहुत सारे प्राइवेट हैं, अल्पसंख्यक हैं, जोएब लकड़ा स्कूल है, और 10वीं वहाँ से की हुई होती है और 12वीं संकरी से की होती है, और वो अप्लाई कर देती है तो उनको छट जाते हैं। क्योंकि हमारा कंडीशन है कि 10वीं भी सरकारी विद्यालय और 12वीं भी सरकारी विद्यालय, ठीक है। तो वैसे अगर आपकी नज़र में, इस ग्रुप के नज़र में अगर ऐसे आसपास अगर बच्चे हैं जिनको नहीं पता है, तो उसको ज़रूर ये सूचना दीजिएगा। और हम लोग ये टीम ही मिल करके सब बच्चियों को, मतलब इस बार हम लोग सोचे हैं कि इटकी से अगर 200 बच्ची भी भर्ती है सरकारी विद्यालय की, तो कोशिश करें कि हम वो 200 बच्चियों को स्कॉलरशिप दिला पाएँ। बहुत संतुष्टि मिलेगा अगर किसी बच्ची को अगर इस तरह का पढ़ने के लिए अगर मिलता है, ठीक है, समझ में आया। अब वो स्कॉलरशिप के लिए कोई एग्ज़ाम होता है? नहीं, हमारा स्कॉलरशिप में किसी भी तरह का कोई कैटेगरी नहीं होता। बस कैटेगरी एक है कि वो लड़की होनी चाहिए और सरकारी विद्यालय से पढ़ी होनी चाहिए, बस मैट्रिक और इंटर। तो इंटर की बच्चियों को दे रहे हैं, मतलब मैट्रिक की बच्चियों को नहीं दे रहे, इंटर की बच्चियों जो, लेकिन ग्रुप के लिए मैट्रिक का सर्टिफिकेट मतलब तो रहेगा वो हम लोग और डिटेल उस पर बातचीत करेंगे, क्या क्या चीज़ें चाहिए, क्या क्या डॉक्यूमेंट। 3 डॉक्यूमेंट चाहिए। पहला 10वीं का मार्कशीट, 12वीं का मार्कशीट, एक आधार कार्ड, और एक जो जिस कॉलेज में वो इंडिया का मान्यता प्राप्त कॉलेज में अगर वो एडमिशन लेती है उसका एक प्रूफ चाहिए। बस ये इतना ही चाहिए, इतना में हम उनको स्कॉलरशिप दे रहे हैं, ठीक है, स्पष्ट है। 12th तक सरकारी विद्यालय से पास आउट करने के बाद किसी तरह का अगर वोकेशनल कोर्स लोग कहीं हम चलेगा, हाँ एकदम किसी भी कोई भी, बस मान्यता प्राप्त होनी चाहिए। जी ठीक है, 12 इसी साल पास आउट होनी चाहिए। 12 इसी साल पास होना चाहिए, 2025 में। मतलब पिछला साल कोई पास आउट होकर रुकी हुई थे। हम उनको भी दे रहे हैं। कोई अगर सरकारी विद्यालय से पढ़ी हैं बच्चियाँ और बीच में 10वीं पढ़ के छोड़ दी और हम 12वीं में अभी मतलब फिर से पढ़ना शुरू किए हैं, हो सके उनका एज 40 हो गया, एज लिमिट नहीं है। हम 12th पास इस बार होना चाहिए, गेप है चलेगा, 12th पास इस बार होना चाहिए। अच्छा, एज लिमिट भी नहीं है इसमें? एज लिमिट नहीं है, ठीक है, एज लिमिट नहीं है। पढ़ाई का कोई समय और ताकि हम लोग चाहते हैं कि प्रत्येक बच्ची, सभी बच्चियाँ मतलब उच्च शिक्षा प्राप्त करें, उसमें हम लोग जितना मदद कर सकते हैं उतना हम लोग को करना चाहिए। तो आप लोग से यही उम्मीद है कि उनको भरने में मदद करें, कहीं गलती ना भराए। हम लोग एक बार इसका ओरिएंटेशन भी हम लोग ये ग्रुप कर लेगा कि कहाँ कहाँ बच्चियाँ गलती करती हैं। तो एक बार हम लोग अगर समझ जाएंगे तो हम लोग किसी को भी भरवा सकते हैं। उसके लिए फॉर्म निकलेगा। हाँ, वो फॉर्म निकलेगा तो हम सर्कुलेट कर देंगे। तो एक तो हम ये काम कर लिए हैं कि वो जो बच्ची हैं इनकी की उनका एक हम ऑलरेडी एक ग्रुप बन चुका है, तो एक तो हम उस ग्रुप में डालेंगे, एक अपने ग्रुप में, एक है कि जहाँ से वो जिन स्कूलों में पढ़ी हैं उन स्कूलों के पास हम लोग, ताकि कोशिश करें कि वो सभी बच्चों, क्योंकि बच्चे स्कूल से निकल गए होते हैं, हो सके कुछ बच्चों को पता ही नहीं चले, ऐसा भी हुआ है। तो हम लोग चाह रहे हैं कि तब तक पता चलना चाहिए।
और उम्मीद है कि हम लोग बेहतर करेंगे, आगे चल करके इस क्लब को हम लोग थोड़ा एक मुकाम तक पहुंचाएंगे कि जो देश लेके चले हैं, ताकि जब हम लोग पीछे मुड़े या इस एज में जब हम लोग आए तो हम लोग को ग्लानि महसूस ना हो कि हम अपने समाज के लिए कुछ नहीं किए। हम कैसा अपना समाज बनाना चाहते हैं। सर, समाज को बदलने के लिए अपना नज़रिया भी हर इंसान को बदलना पड़ेगा। अगर अपना नज़रिया नहीं बदलेगा तो समाज नहीं बदल पाएगा। सबसे बड़ा पॉइंट तो यही कह रहे हैं कि जब हम इस एज में आएंगे